सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। को हिंदू मुसलमान के एकता के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन इसी कूटनीति का प्रतिबिंब था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया था, पर इस विभाजन को भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन के साथ अस्वीकार किया। विदेशी सामान को जलाया गया और भारतीय सामान को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश राज में एक नया चरण आया। ये वक्त था प्रथम विश्व युद्ध का, सन 1914 से 1919। इस समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रही थी। इतना ही नहीं, युद्ध के खर्चे के लिए भी भारतीयों पर निर्भर थी, जो कर यानी टैक्स वसूली से इकट्ठा किया जा रहा था। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब भारतीय अपनी कुछ समस्याओं का समाधान चाहते थे। उसकी निदान की जगह ब्रिटिश सरकार और सख्ती पर उतर आई। मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट को पास किया गया और भारतीयों पर सख्ती बरती गई। तेरी मिट्टी में गुल बनके मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे अपनी जिंदगी को देश के नाम करने का फैसला लिया ताकि देश को आज़ादी दिला सके। उनकी वजह से जय हिंद का नारा देश भर में गूंजा। उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकार के लिए एक खौफनाक कदम था। कई क्रांतिकारी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, और इनके अलावा हजारों और भी थे जो रोज आज़ादी की ओर बिना किसी डर के बढ़ रहे थे। सभी के नाम इतिहास के पन्नों पर तो ना आ सके, पर उनका बलिदान किसी बड़े नेता से कम भी नहीं था। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। सन 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय अब बस एक दिशा में चल रहे थे कि किसी भी तरह ब्रिटिश राज को खत्म कर भारत को आज़ाद किया जाए। हर वर्ग के लोग एकजुट होने लगे। संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके,
मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू।